तो जैसे ही उत्तानपाद के पास में पहुंचे, जैसे ही उत्तानपाद ने बड़ी रानी का पुत्र देखा तो एकदम से सीने से लगा लिया। सोचने लगे कि उत्तम को तो हम रोज लेते हैं, लेकिन ध्रुव को मैंने कभी नहीं लिया। तो ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लिया। जैसे ही ध्रुव को गोदी में बैठा रहा, एक चुगला वहां से चला। चुगला चला, महाराज हर गांव में तुम देखियो नारद और शुक्राचार्य हर गांव में मिले हैं। नारद को काम कहा तो इधर की उधर लगाए हुए, इधर की सुनियाते उधर के आते, उधर की सुनियाते इधर के आते हैं। पहले एक ही नारद थे, अब गांव गांव में मिले हैं। अब नारद की पहचान कैसे करे? सुनो कैसी? देखो, एक गांव में भैया एक बिगाड़ानंद रहते थे। बिगाड़ानंद समझियो। तो उनको काम का हाथों के काऊ लड़का की वे शादी नहीं होने देते, शादी नहीं होने देते। तो एक बार एक लड़का की शादी आई, लड़की वाले आ गए। बिगाड़ानंद को पता चला कि फलाने के लड़का के शादी वाले आए, वे काऊ को ब्याह ना होने दे। तो बिगाड़ानंद वहां से चले। अब जहाँ मेहमान बैठे थे वहीं पहुंच गए। अब लड़का के पिताजी ने कहा लड़का के कान में, कैसो करो तुम जाओ और बिगाड़ानंद के पैर छुइयो और जा कह दियो चाचा अब 1 घंटा बाद तुम आ जाइयो, अब चले जाओ। अब लड़का वहां से आया, पैर छुए और कान में कही के चाचा अब मेहमान बैठे, अब तुम चले जाओ, 1 घंटा बाद आ जाइयो। बिगाड़ानंद बोले हम तो जा ही रहे थे, हम तो जा ही रहे थे। हमने सोचा कि तुम्हें वह मृगी की बीमारी जो लगी थी वह सही हुई कि नहीं हुई। अब लड़की वाले ने सोची लड़का को मृगी की बीमारी, और हमने देखो हम अभी गए थे उधर भिंड साइड, तो हम पूछ के आए कि दौड़ा की दवा बहुत अच्छी देते हैं, तो तुम कल वहीं चलियो हमारे संग, हम तुम्हें दौड़ा की बीमारी की दवा दिलवा दी। अब लड़की वाले ने सोची कि लड़का को दुद्ध बीमारी, मृगी हुआ, दौड़ा हुआ, हम शादी नहीं करें। लड़की वाले ने कहा भैया अब हमारी तुम्हारी राधे राधे, हम तो चले। लड़की मेहमान चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज हुआ ऐसा कि बिगाड़ानंद की हालत खराब हो गई। इतनी हालत खराब हुई कि महाराज वे हॉस्पिटल पहुंच गए। अब कछु लोगों ने सोची कि ऐसो करो चलो बिगाड़ानंद को देखे आए। अब कछु तो कान लगे कि जो काऊ को ब्याह नहीं होने दे तो कल मरे सो ब्याह मर जाए, हम नहीं देखेंगे। अब कछु लोगों ने कही हुई है चलो देखे आए गांव को सदस्य। तो अब 1-2 दिन के मेहमान रह गए तो अंत समय देखे आओ। अब भैया 2-4 लोग हॉस्पिटल गए तो बिगाड़ानंद से कही कि तबीयत कैसी है? बोले तबीयत ऐसी है कि 1-2 दिन के मेहमान हैं। बोले आखिरी इच्छा कछु है तुम्हारी? बोले हाँ। बोले क्या? बिगाड़ानंद कान लगे देखो हमने अपने जीवन में कछु काम नहीं करो, हमने अपने जीवन में कोई अच्छो काम ही नहीं करो, तो जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में तुम खूटा गाड़ दियो। क्या कर दियो? खूटा गाड़ दियो। अब महाराज 4 दिन के बाद बिगाड़ानंद मर गए। अब लोगों ने कही कि देखो बिगाड़ानंद की आखिरी इच्छा जाती कि हमारे मुंह में खूटा गाड़ दियो। अब कछु लोगों ने कही वही है, अब जो कह दई सो कह दई, अब छोड़ो। अब बड़े बूढ़े बैठे थे भैया, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करी जाते है, कद्दे का जाए रो। तो महाराज बिगाड़ानंद के मुंह में खूटा गाड़ दिया। अब अर्थी लेके चले तो महाराज ऐसी रोड से होके जा रहे थे तो उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। अब भैया एक हाथ को खूटा जब ऊंचो दिखाई दिए तो वो मैं पता चल जाएगा कछु है जामे।
पुलिस वाले ने कही अर्थी तो हमने बहुत देखी, लेकिन जा तो कछु अलग ही दिखाई दे रही। गाड़ी खड़ी करी, बोले रुक जाओ, मट्टी को नीचे रखो। नीचे रख दिया। बोले कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाया तो जैसे ये हाथ को खूंटा दिखाई दो। बोले ये क्या है? बोले महाराज जे हमारे गांव के बिगाड़ा नंद थे, तो इनने अपने जीवन में कुछ अच्छो काम ही नहीं करो, तो इनकी आखिरी इच्छा जाती कि मरते जब हम मर जाएं तो एक हाथ को खूंटा गाड़ दियो। पुलिस वाले कहने लगे वाह भाई वाह, इनने कछु अच्छो काम नहीं करो, तासो तुम गांव वालों ने मिलके इन्हें खूंटा गाड़ के मार डालो। महाराज जरा बच्चा ते लेके सब थाने में। अब लोग कहने लगे कि जियतों पे हड़ाओ, मरे पे हड़ाओ, बोलिए गोविंद भगवान की। तो कछु कछु ऐसे लोग हैं।